हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी इस चैनल पर नया है उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम है आकांक्षा और मैं कर रही हूँ सीटेट की प्रिपरेशन। तो आज सुबह 12 बजे मैं कॉलेज से आने के बाद मेरी जो हिंदी की सीरीज़ चल रही थी उसमें का जो 5th नंबर का सेशन था वो आज मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट कर रही थी। तो आपको पता ही है हम 2 दिन से लगातार हिंदी की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो पहले की जो 4 सीरीज़ है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो आज थी मेरी 5वीं सीरीज़। तो आपको पता ही है कि मैं यूट्यूब पर से हिमांशी मैडम के साथ जो सीटेट के नोट्स है वो प्रिपेयर करती हूँ। वो जो भी टॉपिक यहाँ पर बताती है साथ ही साथ मैं उसको मेरी जो नोटबुक है उसमें नोट करती हूँ। तो ये जो मेरी हिंदी की जो सीरीज़ है उसके जो 4 सेशन थे वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज था मेरा 5वां सेशन। तो आप सभी को पता ही है हमारी जो लैंग्वेज है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हमें 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जो है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और जो सेकंड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो आप सभी को पता ही है कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमें हमेशा हमारी जो भी मदर टंग है या फिर जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है वो यहाँ पर हमें रखनी चाहिए। तो मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है हिंदी और जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो हर बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है या फिर जो भी फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पेपर। ओके, तो जो मेरी जो सेकंड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश मैंने इसलिए सेकंड नंबर पर रखी है क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी हार्ड जाती है, इसलिए मैंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रखी है। तो आज जो है मेरा जो 5 नंबर का सीरीज़ था वो यहाँ पर मैं नोट्स बना रही थी। तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ जो सीरीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। तो उसके भी नोट्स मैंने यहाँ पर बना लिए। 4 सेशन कंप्लीट किए हुए हैं। तो उसकी जो नोट्स है वो मैंने अच्छे से लिखी है। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। तो हर रोज़ मैं जो भी मेरे नोट्स होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करती हूँ। अगर बड़ा टॉपिक है तो दिन में मैं 2 या 3 टॉपिक रिवाइज़ करती हूँ। अगर छोटे टॉपिक रहे तो दिन में मैं 4 से 5 टॉपिक भी रिवाइज़ कर लेती हूँ। अगर आप अच्छे से हर रोज़ रिवीजन करेंगे तो आपके जो भी टॉपिक यहाँ पर नोट्स निकालने हुए हैं तो वो टॉपिक अच्छे से आपको याद रहेंगे। साथ ही साथ जो टॉपिक्स है वो हमें जो अगला पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करते भी आएंगे। तो मैं हर रोज़ मॉर्निंग में ही रिवीजन करती हूँ। तो हमारे जो अदर सब्जेक्ट है जैसे सीडीपी, साइंस, मैथ, इसकी भी रिवीजन मैं कंटिन्यूसली करती रहती हूँ। हर दिन मैं एक सब्जेक्ट के 2 टॉपिक रिवाइज करती रहती हूँ। तो हिंदी की जो रिवीजन थी वो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। तो अभी मैं न्यू टॉपिक यहाँ पर लिख रही थी और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर जो भी PYQs में लिख रही थी उसको भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करते जा रही थी। हिमांशी मैडम के जो वीडियोज़ होते हैं उसमें जो है टॉपिक प्लस उस टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से एक पूरा वीडियो होता है। तो हिमांशी मैडम के जो वीडियोज़ होते हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं, उससे बहुत ही अच्छा नॉलेज हमें मिलता है। साथ ही साथ हमारा जो टॉपिक है और पूरे तरीके से क्लियर होता है। उस वीडियो में जो PYQ है कि पिछले बार इस टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। तो हमेशा मैं हिमांशी मैडम के जो वीडियो होते हैं उससे ही मैं मेरी जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो करती हूँ। अगर कोई टॉपिक अगर छोटा है या फिर इनकेस हमें लगा कि ये टॉपिक हमें और अच्छे से करना चाहिए तो मैं और टॉपिक सर्च करके या फिर और दूसरे यूट्यूबर्स जो भी अच्छा पढ़ाते हैं जैसे कि सचिन सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे उनके वीडियो से भी मैं और नोट्स बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है वो सेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था और जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके लिए थे। साथ ही साथ जो भी
नया सेशन था वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। और जो नोट्स है वो नोट्स बनाने के बाद फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी हम रिवीजन करेंगे। तो जो भी टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पर लिख लिए थे। हम जितने अच्छे से रिवाइज करेंगे वो टॉपिक हमें उतना ही अच्छे से याद रहता है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हाईलाइट करके और उसके सामने इम्पोर्टेंट लिख के मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है। तो हमारी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लस पेडोलॉजी दोनों पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक PYQ है जो कि हिमांशी मैडम एक्सप्लेन कर रही है। तो वो PYQ का आंसर प्लस PYQ के अकॉर्डिंग और जो भी बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर हमें बताया जाता है। तो उस पर भी मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है। तो आप देख सकते हैं साथ ही साथ मेरा जो सेशन था वो दोनों सेशन यहाँ पर मैंने नोट्स बनाकर रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने हाइलाइटर का यूज़ करके यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर येलो और ऑरेंज हाइलाइटर यूज़ करके यहाँ पर नोट्स बनाई है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर उसको आप हाईलाइट करके रखोगे तो आप जब भी रिवाइज करोगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको सबसे पहले दिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है। जो भी आज का मेरा 5वां और 6ठा सेशन था वो भी यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है और दोनों सेशन की इन नोट्स यहाँ पर मैंने बनाई है। तो जो 5वां सेशन था वो था शिक्षण त्रिआयामी और जो 6ठा सेक्शन था वो था मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। दोनों भी टॉपिक हिमांशी मैडम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर आ गई। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा होम गार्डन। तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स आज खिले हुए हैं। अगर घर में पौधे हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई फिर से मेरे टेबल पर और जो भी टॉपिक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं तो उसकी मैं कर रही थी रिवीजन। तो मेरा जो रिवीजन का टॉपिक था वो था जीन पियाजे का थेरी। तो उस थेरी में जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं लिख कर रिवाइज कर रही थी। तो बाकी का जो टॉपिक था वो मैंने ओरली यहाँ पर रिवाइज कर लिया है ताकि अगर आप जब भी बार बार रिवाइज करते हैं तो उसे वो ऑलरेडी आपको याद आ जाता है। तो यहाँ पर मैं मेरे जो टॉपिक्स है वो रिवाइज कर रही थी। आप जितने अच्छे से रिवीजन करोगे उतने अच्छे से वो टॉपिक आपको लंबे दिनों तक याद रहता है। तो आपको अगर मेरे नोट्स के जो PDF है वो चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं जो है रिवाइज कर रही थी। जो भी इम्पोर्टेंट और हाईलाइट टॉपिक है वो यहाँ पर मैं रिवाइज कर रही थी और कंटिन्यूसली मेरी यहाँ पर रिवीजन चल रही थी।
इस तरीके से यहाँ पर मेरी जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो इस तरीके से व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।